मजमूई तौर पर कि आपकी जो जहनी सेहत है, आपका जो ब्रेन है, इसकी हेल्थ भी बहुत मैटर करती है। तो इसके लिए कौन सा खाना मुफीद है, क्योंकि आपका ब्रेन अच्छे फंक्शन करेगा तो आपकी पूरी बॉडी अच्छे से फंक्शन करेगी। और हमारे यहाँ जो है ना बड़े मिसकंसेप्शन है रिगार्डिंग फूड, और हम एक पूरा न्यूट्रिशियस जो मील है वो नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं है। और हमारा जो ब्रेन है 60% वो फैट पर बना हुआ है। तो हमारी एक हेल्दी फैट्स लेना कितना इंपॉर्टेंट है, किन किन फूड आइटम्स में ये होता है और क्या इंटेक होना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर बात कर लेते हैं। आज हमने दी है बात करने के लिए माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर इरीज हारून को। थैंक यू सो मच इरीज फॉर कमिंग इन आवर शो। तो भाई कितना ज़रूरी है ब्रेन हेल्थ के लिए, क्या ज़रूरी है? ये ब्रेन हेल्थ तो इम्पॉर्टेंट है ही अभी, लेकिन आप जैसे बात कर रहे थे ना, हम लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ब्रेन के लिए वर्किंग के लिए क्या चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक हमें इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए होते हैं। सेकेंड हमें, क्योंकि जैसा आपने कहा फैट की, क्योंकि हमारे जितना भी नर्व्स है, नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन्स बने हुए हैं वो फैट बेस्ड होते हैं, तो उसके लिए गुड फैट्स चाहिए। ग्लूकोज चाहिए उसकी वर्किंग के लिए, तो हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स चाहिए होंगे। और इसके अलावा जो है हमें डिफरेंट हार्मोन्स के लिए क्या क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं और फिर हमारी मील्स उसी के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। अच्छा, तो फैट्स हम इसलिए नहीं खाते हम मोटे ना हो जाएं, कार्ब्स से हम बचना चाहते हैं मोटे ना हो जाएं, लेकिन ये चीज़ हमारे ब्रेन के लिए फ़ायदेमंद। देखो, कार्ब्स और फैट्स, प्रोटीन्स, तीनों चीज़ें अच्छी भी हैं और तीनों चीज़ें बुरी भी हैं। अगर आप फैट ऐसे, प्रोटीन्स ऐसे लेते हैं जिसमें चिकनाई बहुत ज़्यादा है, या उसको आप डीप फ्राई करके लेते हैं तो वो भी नुकसान देगा। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेंगे तो वो अच्छे होंगे, रिफाइंड कार्ब्स लेंगे तो वो बुरे होंगे। इसी तरह फैट्स जो है उसकी क्वांटिटी बहुत मैटर करती है, और आप किस टाइप के ले रहे हैं। आप गुड फैट्स ले रहे हैं, जैसे हमें नट्स में मिलते हैं या सी फूड में मिलते हैं, तो वो कभी हमें हार्म नहीं करेंगे, उससे वेट नहीं बढ़ेगा। वो तो हमारी बॉडी की वर्किंग के लिए, वाइटामिन्स की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गट की वर्किंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसी तरीके से ब्रेन की एक्टिविटी के लिए भी ज़रूरी है। अच्छा अरीज, कौन सी ग़ज़ाएँ ऐसी हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ को स्टेबल रखने में मदद करती हैं, मेंटल हेल्थ को पॉजिटिव रखने में और उसको अच्छे से बिल्ड करने में कौन सी ग़ज़ाएँ जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, क्या खाना चाहिए? देखो, जब एक तो आपने जब बात करते हैं ना, हमारी एक फिजियोलॉजिकल वर्किंग होती है ब्रेन की, कि उसने एक रिएक्शन करना है तो एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होगा, फिर हम एक्शन करेंगे, वो हमारा एक डिफरेंट बिहेवियर होता है। एक होती है हमारी इमोशनल या फिजियोलॉजिकल हेल्थ जो होती है, जिसके लिए हम लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और हमारी थेरेपीज़ होती हैं या कोई काउंसलिंग होती है। इमोशनल हेल्थ जो है उसकी वर्किंग भी हार्मोन्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो हमारे हार्मोन्स किस चीज़ से बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। तो हमारी बॉडी में जिंक की मकदार अच्छी होनी चाहिए, हमारी बॉडी में कोलिन की मकदार अच्छी होनी चाहिए, मैग्नीशियम की मकदार अच्छी होनी चाहिए, तो वो हम थ्रू डाइट्स दे सकते हैं। अब जिंक किस चीज़ में अच्छा होता है? सीड्स में, नट्स में बहुत अच्छी सोर्स होती है, ऑयस्टर्स में बहुत अच्छा होता है, बीफ में बहुत अच्छा होता है। हम लोग कहते हैं कि आप सारी चीज़ें क्वांटिटी बेस्ड इस तरह खाएंगे, जैसे मीट का आपका पाम साइज पोर्शन हो, नट्स आपके हैंडफुल होने चाहिए, सीड्स और नट्स आप एक पूरी मुट्ठी पूरे दिन की होती है। ये नहीं कि आप बैठे तो मुट्ठी एक टाइम पे खाई, फिर दोबारा खाई, फिर दोबारा खाई। फुल डे की आपकी एक क्वांटिटी होती है जितनी आपके हैंड में आ जाए, उसमें सारे नट्स हम कहते हैं। अच्छे नट्स ज़्यादा कुछ होते हैं, जैसे वॉलनट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ब्रेन एक्टिविटी के लिए, आलमंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आपने सारे पाइन नट्स, चरगोज़े हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी जिंक की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। तो हम ये सारे कहते हैं कि आप नट्स और सीड्स इस तरह लें। फिर अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम हमारे हार्मोन्स को, हमारी स्लीप को रेगुलेट करता है, तो उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम की सबसे अच्छी सोर्स तो केला है। अब केला खा लें दिन में, बच्चों को हम लोग कहते हैं डार्क चॉकलेट बहुत अच्छी सोर्स है। उसके अलावा बहुत ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितनी भी हैं वो आप ज़रूर लें। तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं कि आपकी इमोशनल हेल्थ इन चीज़ों पे बेस्ड होती है। तो कोई ऐसी चीज़ स्पेसिफिकली जिसको, ये मेरा थोड़ा ज़ाती सवाल है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा खाऊं और मेरे दिमाग में हैप्पी हार्मोन्स बस फ्लश करते रहे, डोपामीन निकलती रहे बस। देखिए, हैप्पी हार्मोन्स ना, डोपामीन और सेरोटोनिन दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो वर्क करती है। तो जिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो हार्मोन्स जिनके अंदर ट्रिप्टोफैन होती है, दैट्स एन अमाइनो एसिड जो बनाती है सेरोटोनिन और डोपामीन, वो प्रीकर्सर है। तो वो सारी हमारी रेड मीट में होती है, एग्स में होती है और बनानाज में होती है। तो आप ये चीज़ हम लोग देखिए, एक जो बैलेंस डाइट है ना, उसमें हम कहते हैं कि आपने गुड प्रोटीन्स लेनी है, तो उसमें अंडे आ गए, आपकी लीन मीट्स आ गई, आपने फ्रूट एक लेना है, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स, जितने भी मिनरल्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो बहुत अच्छे मिल जाएंगे आपको। आपने वेजिटेबल्स लेनी है ताकि आपकी विटामिन्स पूरी हो जाए। आपने लो फैट डेयरी लेना है ताकि आपको कैल्शियम की सोर्स मिल जाए। तो अगर आप बैलेंस डाइट लेंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और रीच, अभी तो रमज़ान भी आ रहा है, और रमज़ान में जो हमारा जो इफ्तार का जो दस्तरखान होता है, अल्लाह बस क्या बताएं, घर में बनेंगे पकौड़े ज़रूर, आप कितने ही हाथ रोकना चाहें तो पकौड़ों की तरफ हाथ जाएगा। तो उसमें हम क्या थोड़ी चेंजेस क्या ला सकते हैं ताकि हम अपने ट्रेडिशनल खाने भी खा लें और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें?
देखो जो बेसिक चीज़ें ना, मैं कहती हूँ एक तो शरबत जितने भी रंग बिरंगे ना वो निकाल दें प्लीज़, पानी का इस्तेमाल करें या फ्रूट स्मूदीज़ बना के लें। ये शरबत रंग बिरंगे इतने, क्योंकि दे आर हाई इन शुगर, और आप जब एकदम से पीते हैं तो उसके बाद आपकी इंसुलिन स्पाइक आती है और फिर थोड़ी देर के बाद बहुत ज़्यादा भूख लगती है। लेकिन थोड़ी सी एनर्जी भी चाहिए होती है तो ना। खजूर खाएं, खजूर खाएं, फ्रूट स्मूदी लें, उससे बहुत अच्छा मिल जाता है। आप खजूर का शेक बना सकते हैं, वो आपको दूध दही भी मिल जाएगा, प्यास भी नहीं लगेगी और फिलिंग। और हमेशा इफ्तार करके थोड़ा सा आपने लिया और आप नमाज़ पढ़ने चले जाएं। तो जो गैप होता है ना, जिसमें आपकी ब्रेन स्टमक आपका सिग्नल देता है ब्रेन को कि मैंने कुछ खा लिया, तो उसमें फिर हंगर थोड़ी सप्रेस हो जाती है। तो पकौड़े समोसे भी खाएं। और एक दूसरी चीज़ मैं पेशेंट्स को कहती हूँ कि फ्राइड आइटम्स ना डेली का एक रखें। अच्छा, मतलब कि जब वैरायटी होती है तो फिर हम इतना कुछ खा लेते हैं, तो अगर एक होगा तो फिर जाहिर होता है उसमें थोड़ी जल्दी आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनिस्ट आ गए हैं इंडिया से और पाकिस्तान से और पता नहीं वेस्ट से कहाँ से। अब मेरे एल्गोरिथम में आना शुरू हो गया क्योंकि मैं फॉलो करना शुरू हो गई थी। एक खातून ये फरमाती है कि मुझे केक बहुत पसंद है, लेकिन मैं केक खाने से पहले ग्रीक योगर्ट मैं थोड़ा सा वो खा लेती हूँ, तो वो ग्लूकोज स्पाइक इतना हाई नहीं होता। इज इट ट्रू? ग्रीक योगर्ट खाएं या आप कोई फाइबर वाली चीज़ लेंगे ना अगर मीठे के साथ, हाँ। तो आपका स्पाइक इसलिए क्योंकि फाइबर स्लो कर देगा उसको डाइजेस्ट। अल्लाह ताला ने जैसे सारे फ्रूट्स रखे हैं ना, आप सोचिए फ्रूट की स्पाइक अलग होती है और आप अगर चीनी खाएंगे उसकी इंसुलिन स्पाइक अलग फ्रूट होगी। के अगर हम जूस पियेंगे तो उसकी स्पाइक अलग। तो क्योंकि अल्लाह ताला ने उस फ्रूट के साथ बहुत सारा फाइबर कंटेंट रखा हुआ है। तो आप अगर कोई भी चीज़ ऐसी करेंगे जो देर से डाइजेस्ट होगी, उसके आप मीठे को करेंगे या जो रिफाइंड कार्ब्स होते हैं उसको करेंगे, तो वो थोड़ा बेहतर हो जाएगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मीठा खाना शुरू कर दें और आप सोचेंगे बस मैं ग्रीक योगर्ट खा लूँगी या मैं फ्रूट खा लूँगी और उसके बाद मैं केक खा लूँगी, 4 स्लाइस केक के खा लूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी एक लिमिट तक उसको प्रोसेस करेगी, फिर वाकई में इंसुलिन की स्पाइक आएगी, फिर ग्लूकोज बनेगा और फिर फैट कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जब जो लोग डाइटिंग करते हैं रमज़ान के अंदर, पहले तो ये बताएं कि रमज़ान में डाइटिंग करना सही है या गलत है? या रमज़ान खुद ही एक डाइट? हाँ, या रमज़ान डाइट खुद तो ही एक डाइटिंग हम लोग है। सारे कर रहे हैं, जो भी खाएंगे वो डाइट है। हाँ, हेल्दी डाइट आप रमज़ान में कर सकते तो अब उस हेल्दी डाइट के लिए कौन से एसेंशियल विटामिन हैं जो ज़रूर एक बंदा जो डाइट कर रहा है ना उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए? देखिए, जब आप डाइट करते हैं ना तो मैं सबसे ज़्यादा हेयर, स्किन और नेल्स आपके ख़राब होना शुरू होते हैं, फर्स्ट जो जाता है। और फिर सेकंड, फीमेल्स अगर प्रॉपर हेल्दी डाइट नहीं लेगी तो उनके मंथली साइकिल्स ख़राब होते हैं। उसके अंदर हेयर, स्किन, नेल्स में सबको पता है जिंक, इतना हम लोग इसी वजह से सपोर्ट करते हैं कि जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोटिन बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सप्लीमेंट्स आप अगर एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं तो ये सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डाइट इतनी अच्छी ऑर्गेनिक होती नहीं है। और फिर गट सिस्टम क्योंकि इतना बुरा हो चुका होता है कि हम कुछ अच्छा खाते भी तो एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा होता, तो फिर हमें एड ऑन चाहिए। एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आप क्या रिकमेंड करती हैं कि जो सप्लीमेंट्स हैं वो कैप्सूल्स की फॉर्म में इनटेक किए जाएं, या फिर आप कहती हैं कि नेचुरल जो गुड्स हैं उनसे आप? देखो, नेचुरल जो है ना वो आपकी मेंटेन तो करा सकता है, बट अगर आपका डेफिशिएंसी हो रही है वो उसको कवर नहीं करेगा। मैंने कहा ना, क्योंकि गट हेल्थ हमारी ख़राब होती है, तो वो कवर करने के लिए आप कितनी, अगर किसी को फॉर एग्जांपल विटामिन डी की है, विटामिन की डी की वैसी सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज कम है, तो वो कितने मशरूम्स खाएगा, कितना सी फूड खाएगा कि उसकी रिकवरी होगी। क्योंकि हम रिकवरी में भी एडवाइस कि आप डेली के 2000 से 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स जो है वो रिकवरी डेली की वो इंजेक्शंस लगाते हैं, इंट्रामस्कुलर होते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस भी आते हैं, लेकिन दैट हेल्प्स, वो सप्लीमेंट है ना, दैट्स अ सप्लीमेंट। सारी तैयारी साइम ने ना इसी शो में कर लेनी है। रीच, एक चीज़ बता दें, जो सबका मसला है, हम लोग घटाघट पानी पी जाते हैं सहरी में। मैं कल भी पूछ रही थी ये कितना गलत है, और अपने आप को थ्रू आउट द रोज़ा हाइड्रेट कैसे रख सकते हैं, किस तरह इंटेक रखें पानी का? देखो, पानी सहरी में पहले आप उठें और 1 गिलास पी लें, फिर सहरी की तैयारी करें, और आप एंड में 1 से 1.5 गिलास पी लें। अगर आपने 2.5-3 ले लिया है और उसके साथ आपने दही का इंटेक रखा है, थोड़ी सी इलायची लिए, क्योंकि इलायची हमारी थर्स्ट को कंट्रोल करती है, तो बेहतर है। चाय कॉफ़ी अवॉइड करें, सॉफ्ट ड्रिंक्स अवॉइड करें, क्योंकि डायूरेटिक इफेक्ट होता है, आपको इलेक्ट्रोलाइट्स आपके निकल जाएंगे, तो फिर प्यास भी ज़्यादा लगेगी और आप ड्रेन भी फील करेंगे। तो ये स्पाइसी चीज़ें, कॉफ़ी, कैफीन, ये चीज़ें अवॉइड करें बस। Perfect. Thank you very much, Dr. Reece Haroon, for joining us in the studio. And it was very informative. और मैं इसलिए इतना क्यूरियस था क्योंकि मैंने अकेले रोजे रखने हैं ना जी। मेरे साथ तो फैमिली नहीं है, अब तो मुझे तो ये सहर और अफ्तार का पता करना पड़ेगा। अफ्तार तो दफ्तर में होगा, आई थिंक। तो हम